फिर आपका स्वागत है विवेकानंद जी की अनसुनी कहानियों में। मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं, उनका परिचय हो गया, रामकृष्ण परमहंस के पास उनका जाना जाना हो गया। तो अब विवेकानंद के मन में जो पहले से जो सवाल थे, जो उस समय काल परिस्थिति में उनके दिमाग में उपजाया, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तो एक दिन जब वो उनके पास मिलने जाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस से बोलते हैं नरेंद्र, चूंकि उनको भाव आपसे लगता है कि शायद ये मेरे सवाल का जवाब दे दें, तो वो उनसे प्रश्न कहते हैं और बड़ी जिज्ञासा से कहते हैं, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ठाकुर ने तत्क्षण उसी समय उत्तर दिया है, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बल्कि और स्पष्टता से कहते हैं कि मैंने उसे देखा भी है, मैं उससे बातें भी करता हूँ और ये काम तुम भी कर सकते हो। तो विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य होता है और इतनी सारी अभी तक लोगों ने कहा कि हाँ मैंने नहीं देखा, और वो इतनी स्पष्टता से कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है और मैं वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो विवेकानंद को कहीं ना कहीं इस पर विश्वास नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि देखा है तो लोगों को दिखता क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं, क्या जैसे लोग अपने पुत्र पुत्री धन दौलत उनके लिए रोते हैं, कभी कोई ईश्वर के लिए रोया है? कभी किसी ने ईश्वर से उस भाव से या उस विनम्र भाव से कभी ईश्वर से प्रार्थना की है? क्या वो कभी व्याकुल हुआ है ईश्वर के लिए? और जब तक व्याकुल नहीं होगा उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगा। तो विवेकानंद ने पहली बार अपने समय में उस सवाल का जवाब सुना और वैसे ही सुना जैसा वो चाहते थे, और उन्होंने कहा कि मैं तुझे भी दिखा सकता हूँ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वो विवेकानंद से बोल देते हैं कि मैं तुझे भी ईश्वर को दिखा सकता हूँ। विवेकानंद इन सब बातों को सुन के विवेकानंद का जो मन था उस पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और उनके अंदर इच्छा होती है कि हाँ मैं भी इनके साथ रहूँ और ईश्वर को देखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।